हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट मटेरियल्स, उनकी रेजिस्टिविटी। हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसमें हम देखेंगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनकी रेजिस्टिविटी। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर इसमें देखेंगे। तो बहुत इजी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। आज का टॉपिक नोट करिए, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी, इसके बारे में हमने देखा था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सभी कंडक्टर के लिए एक जैसा होगा। अगर हम कंडक्टर बदलते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल चेंज करके क्या चेंज होगा? n। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करके क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस, वो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी के बेसिस पे बात करें तो हमने 3 कैटेगरीज बनाई मटेरियल्स की। एक वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, लो रेजिस्टिविटी, इनको बोला कंडक्टर, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी हाई होगी। कंडक्टिविटी हाई होने का मीनिंग, ये इजिली चार्जेस को फ्लो करवा सकते हैं, करंट फ्लो इनसे हो सकता है, तो उनको बोला कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर बात करें ऐसे मटेरियल्स की जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोला? इंसुलेटर्स। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो ये हाई रेजिस्टेंस देते हैं चार्जेस के फ्लो को। चार्जेस इजिली फ्लो नहीं हो पाता इनसे, करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, इन मटेरियल्स को कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से तो ज्यादा होती है बट इंसुलेटर से कम होती है। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज मटेरियल्स के ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम, करंट इजीली फ्लो करता है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई, बहुत हाई, तो करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाता। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी दोनों के बीच में। ठीक है। अच्छा, ये टेबल देखिए, यहां पे आपको मटेरियल्स दिखाए गए हैं, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। ये रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ओम मीटर में है। किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिखाई गई है। ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अगर आप देखें तो 10 टू द पावर -8 ओम टू 10 टू द पावर -6 ओम, बहुत कम है। वहीं अगर आप इंसुलेटर्स की देखें तो 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 16 ओम, बहुत हाई रेजिस्टिविटी इनकी है। वहीं अगर आप सेमीकंडक्टर्स की देखें रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये इन दोनों के बीच में आ रही है। आपको एलॉयज, नाइक्रोम और मैंगनीन की यहां पे दिखाई गई है। ठीक। तो ये रेजिस्टिविटी आपने देखी, यहां पे समझी कि रेजिस्टिविटी कम किसकी होती है? कंडक्टर्स की। बहुत हाई किसकी होती है? इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की, इन दोनों के बीच में। ठीक है। अगर आप सबसे कम रेजिस्टिविटी देखें तो सिल्वर की है, उसके बाद कॉपर की है। हम जो कनेक्टिंग वायर्स बनाते हैं, हम बनाते हैं, जिनसे कनेक्शन बनाते हैं, वो कॉपर की होती हैं। सर सिल्वर की क्यों नहीं होती? सिल्वर की रेजिस्टिविटी तो सबसे कम है। ये तो कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर है, तो आंसर है यस। सिल्वर कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर है, बट सिल्वर इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर। सिल्वर महंगा है कॉपर से, तो हम कॉपर यहां पे प्रिफर करते हैं ज्यादा। तो कॉपर क्यों प्रिफर करते हैं? एक तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो वो अच्छा कंडक्टर है। फिर सिल्वर क्यों नहीं करते? सिल्वर तो उससे भी अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि सिल्वर उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो ये था रेजिस्टिविटी के बारे में। हमारे पास 3 कैटेगरीज हमने देखा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, फिर इनकी हमने रेजिस्टिविटी देखी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। हमें सर्किट में रजिस्टर लगाना पड़ता है डिफरेंट पर्पस के लिए। रजिस्टर क्यों लगाते हैं सर्किट में? कोई भी सर्किट है उसमें रजिस्टर होता है। क्यों होता है सर? रजिस्टर क्यों यूज करते हैं? तो रजिस्टर का वर्क ये होता है, एक तो वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है और दूसरा सिग्नल को एडजस्ट करता है। ये आप धीरे धीरे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे फिर आपको क्लियर होगा। तो रजिस्टर हम सर्किट में यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं सिग्नल को एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, जैसे हमने रियोस्टेट यूज किया था, एक मैंने वीडियो बनाया था
एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ, उसमें रियोस्टेट हमने यूज किया था। रियोस्टेट क्या है? वेरिएबल रजिस्टर ही है। रियोस्टेट ने क्या किया था? अपने पे वोल्टेज ड्रॉप कराया था और जो हमारी वायर थी उसके अक्रॉस उसने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया था। तो रेजिस्टर ऐसे ही हम सर्किट में यूज करते हैं। वो जो रेजिस्टर हम यूज कर रहे हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं बेसिकली। कौन से वो टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर लिखना टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। तो हमारे पास रजिस्टर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक है वायर बाउंड रजिस्टर, ये क्या होता है अभी देखेंगे, और एक है कार्बन रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर एंड कार्बन रजिस्टर। वायर बाउंड जिसमें वायर बंधी हुई है, वायर बाउंड रजिस्टर। जैसे अगर मैं रियोस्टेट की बात करूं तो रियोस्टेट भी क्या है? रियोस्टेट एक रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर है। ये देखिए ये वायर लगी हुई है, वायर बांधी हुई है इसमें, तो ये वायर बाउंड रजिस्टर है। मैंने बताया था इसमें कौन सी वायर हम यूज कर रहे हैं? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एलॉय है। तो वायर बाउंड रजिस्टर में एलॉयज की वायर ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं बताता हूं अभी। लेकिन कौन कौन सी वायर इसमें यूज कर सकते हैं? जो वायर बाउंड रजिस्टर मतलब वायर से जो रजिस्टर बना रहे हैं उसमें हम अभी जैसे मैंने बताया इसमें तो हम नाइक्रोम यूज कर रहे हैं जो कि एक एलॉय है। इसके अलावा हम मैंगनीन, ये भी एक एलॉय है, मैंगनीन। कॉन्स्टेंटन, ये भी एक एलॉय है, कॉन्स्टेंटन। ये इन वायर की हम रजिस्टर बना सकते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर, वायर बाउंड, वायर बंधी हुई। कौन कौन सी वायर यूज कर सकते हैं जो एलॉयज हैं? नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड। क्यों इनको यूज करते हैं? क्यों एलॉयज यूज करते हैं? ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनकी क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलती है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम बदलता है, लेकिन एलॉयज की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा नहीं बदलती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है उसमें। इसलिए इनसे हम वायर बाउंड रजिस्टर बनाते हैं। इनसे, नाइक्रोम से, मैंगनीन से, कॉन्स्टेंटन से। और ये क्यों ऐसा होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन आर यूज्ड बिकॉज देयर resistivity does not change much with, ज्यादा चेंज नहीं आता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ। क्यों नहीं आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है। ओके ठीक। तो वायर बाउंड रेजिस्टर जो वायर से बंधे हुए रेजिस्टर हैं जिनमें वायर हमने लपेटी हुई है, तो जैसे रियोस्टेट वो भी वायर बाउंड रेजिस्टर है, तो उसमें नाइक्रोम यूज की। लेकिन इसके अलावा एलॉयज, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, बिकॉज इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा नहीं बदलती है। ठीक है, इनकी कुछ लिमिटेशन है वायर बाउंड रेजिस्टर की, वो ये कि इनकी जो इनसे रेजिस्टेंस बनता है वो बहुत कम होता है। अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, जैसे इस रियोस्टेट की बात करें, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम से कम है, तो जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये इनकी एक लिमिटेशन है। अगर हमें इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो और वायर लपेटनी पड़ेगी, बिकॉज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हम ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा महंगे हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, साथ में ये थोड़ा बल्कि भी हो जाएंगे। ठीक, तो इनकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है इनका रेजिस्टेंस रेंज कम है, लो रेजिस्टेंस रेंज। इनकी रेजिस्टेंस की रेंज कम है, मतलब रेजिस्टेंस कम है, ये 100 ओम तक ही बना पाते हैं। और अगर इनका बढ़ाना है रेजिस्टेंस तो लेंथ बढ़ानी पड़ेगी वायर की। लेंथ बढ़ाएंगे तो एक तो मटेरियल ज्यादा रख रहा है, महंगा पड़ जाएगा, साथ में ये बल्कि भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये, अच्छा पहले ये देखिए इसका रेजिस्टेंस कितने ओम तक हो सकता है? ज्यादा ज्यादा 100 ओम, 150 ओम। अगर हमें हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है, ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है, क्योंकि सर्किट में हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम 1000 ओम का रेजिस्टर यूज करें, हमें जरूरत पड़ सकती है हम 5000 ओम का रेजिस्टर यूज करें, तो वो वायर बाउंड रेजिस्टर तो नहीं चलेगा, कितनी लंबी वायर लेके आएंगे हम। तो हमें हायर रेंज का रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए हम रेजिस्टर बनाते हैं कार्बन का, कार्बन रेजिस्टर यूज करते हैं। कार्बन पाउडर, बस एक पाउडर लाते हैं और हम उस पर कंडक्टर लगा देते हैं तो वो रेजिस्टर तैयार हो गया। तो कार्बन रेजिस्टर हम यूज करते हैं। तो कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं इनकी रेंज ज्यादा होती है, ये हम 5000 ओम, 10,000 ओम तक के रेजिस्टर बना सकते हैं कार्बन से। सो हायर
रेंज ऑफ रेजिस्टेंस किसकी? कार्बन रेजिस्टर की। तो कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं? बस कार्बन पाउडर लेके आए, समझिए, कार्बन पाउडर लेके आए, ऐसे ये कार्बन पाउडर है, इस कार्बन पाउडर पे एक इंसुलेटर टेप लगा दिया। मैं भी दिखाऊंगा आपको कार्बन रेजिस्टर, मैं भी दिखाऊंगा आपको कार्बन रेजिस्टर, क्योंकि अगर आप कार्बन रजिस्टर पढ़ रहे हो और आप रजिस्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो कार्बन रजिस्टर क्या है? इसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन पाउडर, और बाहर से एक इंसुलेटर टेप लगा देते हैं और यहां से दो टर्मिनल निकाल देते हैं, ऐसे दो टर्मिनल निकल गए। अब क्योंकि ये कार्बन पाउडर है बस, तो सस्ता होता है, ज्यादा महंगा तो है नहीं, तो लिख देते हैं इस पे इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, ठीक। साथ में इसका रेंज भी ज्यादा होता है, हायर वैल्यू का ये बनाया जा सकता है कार्बन रेजिस्टर। वहीं अगर वायर बाउंड रेजिस्टर को देखें तो इनको ज्यादा रेंज का नहीं बनाया जा सकता, ज्यादा वायर लगेगी, ज्यादा बल्कि हो जाएगा, महंगा भी पड़ेगा, मटेरियल ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो सस्ता क्या पड़ता है? कार्बन रेजिस्टर। बस इसमें क्या है? कार्बन है, इसकी रेंज ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बहुत स्मॉल होता है। और हमें चाहिए कि हम रेजिस्टर देखें, हमें उसका वैल्यू का पता हो। जैसे कैपेसिटर में मैंने बताया था, उसमें लिखा रहता है 220 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, तो हमें वैल्यू पता होती है उसके कैपेसिटेंस की। वैसे ही अगर हमारे पास कार्बन रेजिस्टर है तो हमें उसकी वैल्यू का पता करना है, उस पर लिखी भी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा है साइज में, बहुत छोटा होता है, लिख लेते हैं पहले वेरी स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर हम इस पे वैल्यू लिखने जाएं 100 ओम 200 ओम, तो वो इतना छोटा है ये कार्बन रेजिस्टर कि इसमें अगर हम वैल्यू लिखें 100 ओम 200 ओम तो वो दिखेगा भी नहीं, और इतना लिख भी नहीं सकते, इतना छोटा कैसे लिखेंगे? तो स्मॉल साइज है इसका, इसलिए एंड हेंस कलर कोडिंग इज यूज्ड फॉर गिविंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू बताने के लिए हम इसमें कलर कोड यूज करते हैं। फिर से समझिए, कार्बन रेजिस्टर क्या होता है? कार्बन होता है, उसमें दो कंडक्टिंग टर्मिनल बना देते हैं, ठीक है। सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि कार्बन है, कार्बन पाउडर। साइज बहुत छोटा होता है, जो कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि इतने छोटे साइज में इसका वैल्यू लिखें कैसे? नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, इसमें कलर कोडिंग कर दी इसकी वैल्यू बताने के लिए। जैसे कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू बताने के लिए तो लिखा होता है 220 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। इसमें बहुत छोटा होता है, लिख नहीं सकते, इसलिए कलर बैंड बना देते हैं, कलर स्ट्रिप्स। वो कलर स्ट्रिप्स क्या होती हैं उसको देखेंगे। खैर, इस टाइम में सिलेबस में फिजिक्स के क्लास 12 के आपके पास कार्बन रजिस्टर और इसकी कलर कोडिंग वो डिलीट कर दी गई है इस टाइम के लिए। तो लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, डिलीट तो हो गया लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा है, तो इसको फिर भी हम देखेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास टू टाइप्स के रजिस्टर। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर तो देख लिया आपने, जैसे रियोस्टेट वायर बाउंड रजिस्टर है। तो कार्बन रजिस्टर वो कैसा होता है? फिर आप कोई भी सर्किट आपके पास हो, आप उसमें आइडेंटिफाई कर लोगे कि कार्बन रजिस्टर कौन सा है, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर इसमें देखते हैं, ये डिवाइस जो आपको यहां पे दिख रहा है ये है रजिस्टर। ये लगभग सभी सर्किट्स में हम यूज करते हैं, तो इसको भी कैपेसिटर की तरह अपनी कॉपी में लगाएं। इस रजिस्टर के टू कंडक्टिंग टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये। इसके अंदर कार्बन पाउडर हम यूज करते हैं, जिसके बाहर से इंसुलेटिंग टेप लगाया जाता है। इसमें आपको ग्रीन कलर में वो दिख रहा है। अब ये इतना छोटा है कि इसमें वैल्यू नहीं लिख सकते, देखिए कितना स्मॉल है ये। तो इसकी वैल्यू को बताने के लिए हम इसमें कलर स्ट्रिप्स लगाते हैं, जिसको बैंड्स कहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कलर कोड से, इस कलर स्ट्रिप से, इसको कलर कोड कहेंगे, इस कलर कोड से इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे बताई जाती है। फिर उसके बाद आप मुझे बताना कि ये जो मैं रजिस्टर यहां पे यूज कर रहा हूं इसका रेजिस्टेंस कितना है। आप मुझे आंसर सेंड करना। मैं इसके कलर आपको बता देता हूं। इसमें कलर है ऑरेंज, उसके बाद है ग्रे, ध्यान से सुनिए, ऑरेंज, ग्रे, फिर है इसमें ब्राउन और लास्ट में है गोल्ड। ऑरेंज, ग्रे, ब्राउन, गोल्ड। तो अब हम देखते हैं कि कलर कोड से कैसे इसका रेजिस्टेंस बताएं, और जो मैंने अभी कलर बताए इससे इसका रेजिस्टेंस बता के मुझे सेंड जरूर करिए। तो आप देखते हैं कलर कोड से कैसे इसका रेजिस्टेंस बताया जाता है। अब समझते हैं कलर कोड कार्बन रेजिस्टर्स के लिए, कलर कोड से कैसे हम रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अच्छा, रजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी एक प्रॉपर्टी।
तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर कोड, उसको समझते हैं। यहां पे जो सिलेबस में है हमारे पास जो कलर कोड रहेंगे वो 4 स्ट्रिप्स के लिए, 4 बैंड्स, 4 रिंग्स के लिए, मतलब उसमें 4 कलर हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जो रजिस्टर बनते हैं उसमें 5 कलर, 6 कलर्स हो सकते हैं जो बनते हैं आपके पास, लेकिन सिलेबस में आपके पास 4 बैंड्स के लिए। तो ये रजिस्टर है, इसके 2 कंडक्टिंग टर्मिनल्स, यहां पे कलर हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें सपोज यहां पे ऐसे 3 कलर्स हैं और एक ये लास्ट में इसकी टोलरेंस होगी, ठीक। तो इस कलर से कैसे फाइंड करें इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू, बहुत इजी है, देखते हैं। देखिए पहले यहां पे लिखिए कलर, और ये आएगा आपका नंबर, यहां पे लिखिए आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, एंड दिस इज टोलरेंस। अब देखिए जो फर्स्ट कलर आपको दिख रहा है ये होगी आपकी फर्स्ट डिजिट, जो आप इसका रेजिस्टेंस जो वैल्यू लिखने वाले हैं, जो रेजिस्टेंस लिखने वाले हैं, उसमें फर्स्ट डिजिट होगी इसके फर्स्ट कलर, सेकंड डिजिट सेकंड कलर, और जो थर्ड कलर आपको मिलेगा इट विल बी मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो लास्ट में आपको दिखेगा इट विल बी टोलरेंस। टोलरेंस मींस एरर, ये दिखाएगा कि जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना वेरिएशन आ सकता है, कितना वो चेंज हो सकता है, कितना उसमें एरर आ सकता है। जब आप रेजिस्टर को यूज करेंगे तो उसमें चेंज आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है, तो कितना वेरिएशन उसमें आ सकता है ये टोलरेंस बताएगा, ठीक है। अब देखिए कलर है आपके पास ब्लैक, फिर ब्राउन, देखिए अभी समझ में आ जाएगा, पहले टेबल बनाते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। पहले टेबल बना लेते हैं। देखो अगर ब्लैक है फर्स्ट कलर तो नंबर आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0, टोलरेंस नहीं शो करता, ये अभी आ जाएगा समझ में, देख लो पहले। नंबर 1 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लायर, 2 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लायर, 3 10 टू द पावर 3, येलो के लिए 4 10 टू द पावर 4, 5 बहुत इजी है ये, देखो 6, इसको याद कैसे करना है इस सीरीज को, ये भी अभी समझा दूंगा मैं। 10 टू द पावर 6, 7 10 टू द पावर 7, 8 10 टू द पावर 8, 9 10 टू द पावर 9, यहां पे गोल्ड सिल्वर आ गया तो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, टोलरेंस 5% फॉर गोल्ड, 10% फॉर सिल्वर, नो कलर मींस 20% टोलरेंस, ठीक है जी। देखिए आपके पास एक रजिस्टर है ऐसे, और इसमें कलर है, इसमें कलर है, फर्स्ट कलर है सपोज ये वाला कलर है इसमें येलो, फिर सेकंड वाला कलर है इसमें ब्लू, और थर्ड कलर है इसमें ब्राउन, और यहां पे लास्ट में जो टोलरेंस बता रहा है वो है गोल्ड। तो इस रजिस्टर का वैल्यू बताइए, एक रजिस्टर है आपके पास ऐसे जिसमें ऐसी कलर स्ट्रिप्स हैं, इसका वैल्यू कितना है अब देखना है कैसे। येलो, येलो के लिए अच्छा जो फर्स्ट कलर दिखता है वो फर्स्ट डिजिट है, तो येलो के लिए नंबर देखना है आपको, येलो के लिए 4, तो यहां पे 4 लिख दीजिए सिंपल ऐसे, ये आर रेजिस्टेंस का वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम लिख रहे हैं। उसके बाद ब्लू, ब्लू के लिए नंबर लिखना है 6 46, ब्राउन ये मल्टीप्लायर, जो थर्ड वाला वो मल्टीप्लायर है, थर्ड कलर मल्टीप्लायर है, ये 4 बैंड 4 स्ट्रिप्स वाले की बात कर रहे हैं, वैसे 5 स्ट्रिप्स 6 स्ट्रिप्स हो सकती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो सिलेबस में है 4 बैंड्स की, ठीक है। येलो है तो 4, ब्लू है तो 6, ये दोनों पहले हमने डिजिट लिख लिए। जो थर्ड वाला है वो मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई बाय ब्राउन, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर देखना है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, फिर लास्ट में गोल्ड, गोल्ड क्या बता रहा है टोलरेंस, तो ये 46 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम, ये तो इसका वैल्यू हो गया। साथ में इसमें जो वेरिएशन आ सकता है, जो इसका टोलरेंस है उसको लिखना है प्लस माइनस। गोल्ड के लिए टोलरेंस कितना है 5%, 5%, तो लास्ट में कलर या तो गोल्ड हो सकता है या सिल्वर या कोई भी नहीं, ठीक है। अगर गोल्ड होगा तो 5% आ गया, यहां पे अगर सिल्वर होता, सपोज गोल्ड नहीं होता सिल्वर होता, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आती, इसकी वैल्यू आ जाती 46 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम प्लस माइनस 10%। और अगर यहां लास्ट में सपोज कोई कलर ही नहीं होता, नो कलर, ये होता ही नहीं, अगर ये नहीं होता तो फिर वैल्यू कितनी आती, वैल्यू आती 46 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस 20%। इसको आप समझिए 10 टू द पावर 1 ओम, 10 टू द पावर 1 ओम पहले ही लिख लेना आपको यहाँ पे, ओम प्लस माइनस 20%। अब देखिए
46 इंटू 10 टू द पावर 1 मतलब 10, 46 इंटू 10 मीन्स 460 ओम। तो इसका वैल्यू 460 ओम तो है ही। गोल्ड हो रहा तो वो बता रहा है कि इसमें वेरिएशन 5% का आ सकता है। सिल्वर होगा तो बताएगा कि 460 ओम में वेरिएशन 10% का आ सकता है। कोई भी कलर नहीं होगा तो वो बताएगा कि 460 ओम में वेरिएशन 20% का आ सकता है। अब इसको समझना है, इसको समझना है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। 5% का वेरिएशन मतलब ये अच्छी क्वालिटी का है, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। जब हम इसको यूज करेंगे, रेजिस्टर को यूज करते चले जाएंगे तो ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आएगा, ये अच्छी क्वालिटी का है। 10% का वेरिएशन 460 ओम में मतलब इसकी क्वालिटी इससे कम है। और 20% का वेरिएशन ये सबसे लो क्वालिटी का हमारे पास रजिस्टर है, इसमें बहुत लार्ज वेरिएशन आ सकता है। तो ये वाला सस्ता होगा, ये सस्ता होगा, इसमें ज्यादा हमने टाइम नहीं दिया होगा इसको बनाने में, ज्यादा अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया होगा। ये थोड़ा महंगा होगा और ये सबसे ज्यादा महंगा होगा। तो जिसमें वेरिएशन कम आ रहा है वो उतना ही एक्सपेंसिव होगा, वो रजिस्टर उतना महंगा होगा। ये वाला सस्ता, वो और भी सस्ता, ठीक है। अब ये सस्ता महंगा हम कैसे दिखाएं? गोल्ड सोना वो तो महंगा होता ही है। तो जो महंगा होगा मतलब जो एक्सपेंसिव होगा मतलब जिसमें वेरिएशन कम आ रहा है 5% तक का, उसके लिए हम गोल्ड स्ट्रिप लगा देते हैं। गोल्ड दिखा रहा है कि ये महंगा है भाई, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, 5% तक का वेरिएशन आ सकता है बस, जो कि अच्छी बात है, ज्यादा चेंज नहीं होगा जो हम वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। हमने यहां पे सिल्वर स्ट्रिप लगा दी लास्ट में, तो ये थोड़ा सस्ता है, सिल्वर है थोड़ा सस्ता है। सस्ता है मतलब इसमें चेंज 10% तक का आ सकता है। अगर कोई कलर ही नहीं है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसमें 20% तक का वेरिएशन आ सकता है। तो ये गोल्ड सिल्वर नो कलर हमने इस हिसाब से लगाए कि गोल्ड सबसे ज्यादा महंगा होता है और इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा 5% तक का। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक और मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक और देख लेते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा ये कैसे याद करने हैं। खैर ये इस टाइम डिलीट कर दिया सिलेबस से, वरना तो बड़ा इजी था, 1 मार्क में आ सकता था, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। यहां पे आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें कलर हैं आपके पास, पहले है आपके पास ब्राउन, फिर है आपके पास ऑरेंज, और थर्ड कलर है आपके पास जो कि मल्टीप्लायर है, वो है आपके पास सपोज ये भी ऑरेंज है, ठीक। और लास्ट वाली स्ट्रिप है आपके पास सिल्वर। इसका वैल्यू बताइए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? जो फर्स्ट कलर है वो डिजिट आएगी ब्राउन, ब्राउन के लिए 1, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3, मल्टीप्लायर ऑरेंज है, फिर से मल्टीप्लायर भी ऑरेंज है, हो सकता है मल्टीप्लायर भी ऑरेंज हो, यहां पे भी ऑरेंज, यहां भी ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं है, यहां ब्लू, ऐसा भी हो सकता था। तो ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, प्लस माइनस वेरिएशन कितना आ सकता है? सिल्वर है, थोड़ा कम क्वालिटी का है, मतलब 10%, सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस। अच्छा एक और चीज देखिए, ये थर्ड कलर गोल्ड या सिल्वर भी हो सकता है। तो गोल्ड होगा तो 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लायर हो जाएगा, सिल्वर होगा तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर गोल्ड होगा तो 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लायर, सिल्वर होगा तो 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लायर हो जाएगा, अगर ये थर्ड कलर है तो, ठीक। गोल्ड या सिल्वर अगर यहां पे है तो ये मल्टीप्लायर में आ जाएंगे, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, लेकिन जनरली ये लास्ट में ही रहेंगे, तो ये टॉलरेंस ही बताएंगे, एरर वेरिएशन कितना आ सकता है, ठीक। तो ये ऐसे करना है, सिंपल है, 1 मार्क का आता था पहले, लेकिन बस इस टाइम के लिए तो डिलीट कर दिया गया है ये, ठीक है। चलो एक और बता देता हूं मैं आपको, एक और कर लेते हैं। आपके पास कलर हैं, अब थोड़ा महंगा वाला देखते हैं, है ना, गोल्ड वाला। चलिए कलर है आपके पास ब्लू, येलो एंड ऑरेंज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बताइए, ब्लू के लिए नंबर 6, येलो के लिए नंबर 4 इंटू ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर, थर्ड वाला मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 3 ओम, प्लस माइनस वेरिएशन, गोल्ड है तो वेरिएशन 5% का, ठीक। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64 के ओम, किलो ओम मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 3, ठीक है। के ओम मतलब 10 टू द पावर 3 रहा होगा, प्लस माइनस 5%, ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। अब तो ये आपको आ ही गया होगा कि वैल्यू कैसे बतानी है। इनकी वैल्यू मैं आपको मल्टीमीटर से भी बताऊंगा, मल्टीमीटर भी बताऊंगा मैं आपको, उसको कैसे यूज करना है। तो वो अगर आपको आ गया 12th में मल्टीमीटर यूज करना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बोनस हो सकता है। तो ये रजिस्टर कैपेसिटर की तरह अपनी कॉपी में लगाएं, रजिस्टर को भी, ये भी एक डिवाइस है, जैसे आपने कैपेसिटर लगाया कॉपी में, इसको भी लगाना, ठीक है। अब देखते हैं इनको कैसे याद करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। फॉर्मूला क्या है? वो एक कहानी बनाई जाती है,
याद रखना इसको। बीबी रॉय, एक आदमी है बीबी रॉय, बीबी रॉय, बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो। बीबी रॉय ऑफ, इस ऑफ को मत देखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, इस हैज को भी मत देखना, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, उसकी वाइफ अच्छी है, ठीक है। खैर हमने क्या करना है, हमें तो इसका बस देखना है याद करने के लिए। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब समझिए, देखिए बस बन गई कहानी। देखो बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ऑफ को छोड़ दो, जी मीन्स ग्रीन, बी ब्लू, हैज छोड़ दो, वी वॉयलेट, जी ग्रे, डब्ल्यू वाइट, वियरिंग छोड़ दो, गोल्ड गोल्ड, सिल्वर सिल्वर, एन नेकलेस का एन, नो कलर। बस ऐसे याद कर लेना है, ठीक। अब देखिए इसको नंबर डाल दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी ये टोलरेंस वाले हो, ठीक है। ऐसे कर लो, तो ये याद कर लो, आपकी टेबल बनाओ और इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। ऐसे ये कलर कोड होते हैं। कलर कोड किस लिए दिए जाते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के लिए। लिखते क्यों नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिख दो 20 ओम, लेकिन बहुत छोटा होता है, लिखेंगे कैसे? तो इसलिए कलर कोड यहां पे डाले गए रजिस्टर में, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इनफ है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। थैंक यू वेरी मच।